Welcome friends on my YouTube channel, and today we will discuss about assignment operator. So let's start. Okay friends, तो नॉर्मली जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं, और उसका जो मेन साइन होता है वो होता है नॉर्मली आपका इक्वल साइन। इसके थ्रू आप नॉर्मली राइट ऑपरेटर की वैल्यू है वो असाइन करते हो लेफ्ट साइड के ऑपरेटर को। तो यहाँ पे नॉर्मली अदर जो ऑपरेटर्स है उनको हम देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे ये जो इक्वल है a इक्वल b, इट्स मीन क्या होता है b की वैल्यू आप असाइन कर रहे हो a को। प्लस इक्वल का मतलब होता है कि आप a प्लस मीन्स b की वैल्यू ऐड a के अंदर कब होगी, जब आप a प्लस b मतलब b के अंदर आप ऐड करोगे a की वैल्यू, देन आपको असाइन करनी है इसकी वैल्यू को a के अंदर। ओके, देन a माइनस इक्वल इट्स मीन आपकी a की वैल्यू माइनस होगी b के अंदर, देन आप असाइन करोगे वैल्यू a के अंदर। और इसी प्रकार से नॉर्मली इनटू होगा और इसी प्रकार से आपका डिवीजन होगा। तो चेक करते हैं एक सिंपल सा प्रोग्राम। यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिख रखा है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं a और b। a को वैल्यू असाइन करी है 5 एंड b को असाइन वैल्यू करी है 2। अब हम चेक करते हैं a प्लस इक्वल डॉलर b, इट्स मीन क्या होता है आपकी a की वैल्यू इको कब होगी, जब आप a प्लस b मीन्स 5 प्लस 2 इक्वल करके आप मतलब इनको जोड़ के ऐड करके आप असाइन करोगे वैल्यू के अंदर a के अंदर, वेरिएबल a के अंदर आप वैल्यू को असाइन करने वाले हो। तो आपका आउटपुट क्या आएगा 5 प्लस 2 इक्वल 7। तो चलते हैं नोटपैड के अंदर, चेक करते हैं इसी प्रोग्राम को। ओके, तो हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने यही सिंपल सा एक प्रोग्राम ले लिया है और यहाँ पे मैं ओनली इक्वल साइन ही ले रहा हूँ, अदर साइन हम बाद में यूज करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं कि अगर हम इक्वल लेते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या आती है। अब हमने देखो पहले हमने वैल्यू का साइन की थी 5, देन हमने वैल्यू b की साइन की 2। अब हम चाह रहे हैं कि वैल्यू a की जो आपकी वेरिएबल a की वैल्यू वो किसके बराबर हो जाए, बराबर वैल्यू एंड आपका वेरिएबल है b के बराबर, और देन ये वैल्यू असाइन हो जाए आपकी a के अंदर। ओके, तो सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको हम रन करते हैं। तो हमने जैम को ओपन करके रखा है, ये आप ध्यान रखिए हर बार हमें जैम को ओपन करके ही रखना होता है। विदाउट दिस बैकएंड सपोर्ट सॉफ्टवेयर वी कांट एक्सेस और एग्जीक्यूट आवर php फाइल्स। सो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और हम चलते हैं अभी ब्राउजर के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ब्राउजर में सिंपली php प्रोजेक्ट हमें लिखना है, देन हमें एंटर करना है। तो यहाँ पे अपनी जो फाइल्स हैं असाइन डॉट php के नाम से हमने इसको स्टोर कर रखा है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक सेकंड मैं इसको सेव कर लेता हूँ, हमने इसको सेव नहीं किया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो आपकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है 2। और ये 2 क्यों आया अपने पास, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल कर रखा है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को प्लस कर देता हूँ। ओके, मैंने कर दिया प्लस इक्वल, इट्स मीन क्या होगा आपकी a के अंदर वैल्यू असाइन कब होने वाली है, जब आप b के साथ a की वैल्यू को ऐड करोगे, देन आप वैल्यू असाइन करोगे a के अंदर। इजीली इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आपकी वैल्यू आ गई 5 प्लस 2 इज इक्वल 7। अब यहाँ पे हम माइनस करके देखते हैं, तो हमने माइनस कर दिया। ओके, इजीली सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो 5 माइनस 2 3, और देन हम इसको इनटू करके चेक कर लेते हैं। तो इसको इजीली सेव किया एंड रिफ्रेश किया, 10 5 इंटू 2 10। और नेक्स्ट जो बचा है आपका डिवीजन, तो सेव करते हैं और 2.5। ओके, अब हम रिमाइंडर भी चेक कर लेते हैं कि रिमाइंडर कितना बचता है। सेव किया और यहाँ पे रिमाइंडर 5 अपॉन 2, इट्स मीन्स आपका 1 रिमाइंडर आना चाहिए। तो आपका 1 रिमाइंडर आपको मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो then please like the video, subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Okay friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye.